बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हर दिल अजीज़ और हर किसी की फेवरेट भिंडी की रेसिपी। आज हम प्याज वाली भिंडी बनाएंगे। कुछ लोगों को भिंडी में ज़्यादा प्याज पसंद होते हैं, तो आज की रेसिपी उन्हीं के लिए है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और सॉफ्ट जूसी भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। भिंडी की कटिंग आप चेक कर सकते हैं, 1-1 इंच के पीसीज हमने इसके कट कर लिए हैं। तो आप चम्मच को चलाते हुए सारी भिंडी को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा कि सारी भिंडी को इक्वल कलर आएगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कलर ज्यादा हो और कहीं पे कम, एक जैसा ही कलर पूरी भिंडी को आएगा। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे हमने भिंडी को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे। और सबसे अहम बात कि जब भी आप भिंडी लें, आपने बिल्कुल ताज़ा भिंडी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर फ्रेश भिंडी लेके आते हैं तो 1 से 2 दिन उनसे फ्रिज में रखें और उसके बाद उसे पकाएं। इससे क्या होगा कि उसकी लेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखें जी, इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है। बस इस तरह की कुछ बातें होती हैं, अगर उन्हें फॉलो कर लिया जाए तो रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे 5 मिनट भिंडी को फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। तो जो भिंडी से ऑयल बचा है उसी ऑयल में ऐड कर देंगे जी प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और इसे बारीक कट करके ऑयल में ऐड कर देंगे। अब प्याज को भी हमने कोई कलर नहीं देना है, जस्ट इसे लाइट सा मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर का पेस्ट। मेरे पास पेस्ट मौजूद है तो मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश टमाटर कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी भी जाएगी। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क होगा, टमाटर अच्छे से पक जाएगा। उसी के साथ मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। कोई भी सब्ज़ी हो, करेला, तोरी या फिर भिंडी, इसमें प्याज तो ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। और जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो उसमें प्याज को कोई कलर देना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जी, प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम नहीं चाहते कि जब हम भिंडी को खाएं तो भिंडी अंदर से हमें फीकी लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे कवर लगाकर। उससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर मसाले अच्छे से रच जाएंगे और भिंडी आपको बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर इनका ख्याल रखा जाए और इनको फॉलो किया जाए तो यकीन करें रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे देखें जी, 5 मिनट हम इसे दम पे रखा और देखें इसकी खूबसूरती चेक करें कि कितनी खूबसूरत और टेस्टी भिंडी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, चपाती या फिर नान के साथ ट्राई करें। तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कट की हुई और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज वाली भिंडी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। यकीन करें, भिंडी बनाने का ये एक ऐसा तरीका है, इसमें 10 मिनट में भिंडी बनकर तैयार हो जाती है और बनती भी इतनी कोई टेस्टी है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का तरीका भी भिंडी बनाने का आपको पसंद आया होगा। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।